अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के सबसे पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। वैसे नाम से तो जाहिर है कि ये है क्या। अब क्राइटेरिया से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। अब इसमें है कि डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव फियर और एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्राम दोज टू होम द इंडिविजुअल इज़ अटैच्ड, कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डरता है, इस चीज़ से खौफज़दा और एंजाइटी के सिम्टम्स भी शो करता है अगर वो उन लोगों से मतलब के सेपरेट हो जाए जिनसे वो मोहब्बत करता है या अटैच्ड है। ठीक है, वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, केयर टेकर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और कुछ सिबलिंग्स कुछ भी। अच्छा, अब यहाँ पे ये उसकी डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट हो के मे बी अगर वो 5-6 साल का हो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इस काबिल है कि वो अकेले भी सर्वाइव कर सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं रह पा रहा, फिर हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। उसके बाद है रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सिचुएशंस सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर, कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होता है, बार बार हर चीज़ में परेशान और एक अजीब कैफियत महसूस कर रहा होता है जब वो अपने घर से दूर होता है या फिर किसी ऐसी अटैचमेंट फिगर से दूर होता है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता हो। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि वो परसिस्टेंटली और एक्सेसिवली परेशान हो रहा होता है कि वो उस मेजर फिगर को या फिर अपने घर को भूल जाएगा या फिर उसको उस मेजर फिगर को जिसको वो कंसीडर करता है कोई नुकसान पहुँच जाएगा। वो इलनेस भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, डिज़ास्टर्स भी हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है। वो इन सारे एक होता है ना कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग, ठीक है, वर्स्ट पॉसिबल थिंकिंग, इस हद तक भी जाएगा और ये एक एंजाइटी सिम्टम होता है। ठीक है, कि वो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में सोचेगा जो कि इलनेस, इंजरी, डिज़ास्टर्स और डेथ हो सकता है उस फिगर के रिलेटेड। अच्छा, अब उसके बाद फिर कि वो इस चीज़ में भी परेशान होगा कि अगर उसको किडनैप कर लिया, अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर वो बीमार पड़ गया और नहीं आ सका, फिर अगर वो सेपरेशन जो सी मेरी मेजर अटैचमेंट फिगर है जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, अगर वो मुझसे बिल्कुल जुदा हो गई तो फिर मतलब कि उसको ये सारे डर भी रहते हैं। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाता है और रिफ्यूज़ हो जाता है कि वो बाहर नहीं जाएगा, घर को छोड़ के नहीं जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, काम पे नहीं जाएगा, मतलब उस फिगर से या अपने घर से मैं जुदा ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद है परसिस्टेंट और एक्सेसिव फियर इसका होता है और ये रिलक्टेंट भी होता है अकेले रहने पे, कि मैंने अकेले नहीं रहना या फिर मैंने अपनी अटैचमेंट फिगर के बगैर घर में अकेले नहीं रहना या किसी दूसरी सेटिंग में नहीं रहना, जहाँ पे मेरी अटैचमेंट फिगर है मैंने भी उसके साथ उधर ही रहना है। ठीक, अब उसके अलावा फिर इसको अकेले सोने में या फिर अपनी अटैचमेंट फिगर से दूर सोने में या फिर घर से दूर सोने में भी डिफ़िकल्टी होती है कि ये लोग नहीं सोना चाहते और अगर सो भी जाए लेकिन फिर भी एंजाइटी इस कदर होती है कि नाइटमेयर्स में भी इन लोगों को वही चीज़ नज़र आ रही होती है कि वो मुझे छोड़ के जा रही है या सेपरेशन बेस्ड ही होते हैं। उसके बाद अब ये लोग रिपीटेडली एक्सक्यूज़ेस भी करते हैं, लाइक ये सोमैटिक सिम्पटम्स होते हैं, हम इसको एक्सक्यूज़ेस नहीं कह सकते या फेकिंग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये अटैचमेंट फिगर की ही वजह से होते हैं और ये एंजाइटी सिम्पटम्स ही होंगे हमारे पास सेपरेशन एंजाइटी के। वो हैं फिज़िकल सिम्पटम्स के, अगर वो मेरे पास नहीं है तो उसको हार्ट अटैक होना, स्टमक अटैक होना, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह होना और दूसरे भी अटैचमेंट फिगर के सेपरेशन से जो भी हालात उसके हो सकते हैं वो सारी चीज़ें महसूस करना। हर किसी के सिम्पटम्स इंडिविजुअलाइज्ड होंगे, मैं ये नहीं कह सकती सिर्फ यही होंगे, मे बी उसमें और भी हमें चीज़ें और मज़ीद सिम्पटम्स भी देखने को मिलें। अच्छा, उसके अलावा फिर हम क्राइटेरिया बी में आते हैं। सिम्पटम्स तो हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब वो ये चीज़ है कि ये मुसलसल 4 हफ़्तों से हो और ये एंजाइटी, फियर, अवॉइडेंस जो सी है और परसिस्टेंट ही रहे 4 हफ़्तों तक, और ये बच्चों में भी हो सकती है, एडल्सेंस में भी हो सकती है और 6 महीने तक किसी अडल्ट में, कि 4 हफ़्तों में बच्चे और एडोलसेंस को हम देखेंगे। ठीक है, और 6 महीने अगर किसी भरे में हमने इसको डायग्नोस करना हो तो अब हम इस डिस्टर्बेंस को तभी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर कहेंगे अगर इसकी वजह से सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल या दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ये साइको सोशल फैक्टर है।
ठीक, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसके डी क्राइटेरिया की, जो कि है कि ये डिस्टर्बेंस जो सी किसी मेंटल डिसऑर्डर, किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ने में बज़िद होकर मैंने घर ही नहीं छोड़ना, और इस वजह से हम उसको ये चीज़ डायग्नोस कर दें। अब ये मे बी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के भी रेजिस्टेंस हो सकती है, वो भी हमने चेक करनी है। ये डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस जो कि सेपरेशन एंजाइटी के रिलेटेड के थीम पे हो सकती है, वो भी हमने चेक करनी है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स को हमने रूल आउट करना है, ठीक है। अब रिफ्यूज़ल टू गो आउटसाइड, ये भी हो सकता है कि वो किसी एगोराफोबिया या फिर वो उस फिगर के साथ उसको बाहर जाने का कहा जा रहा है जिस पे वो ट्रस्ट नहीं करता, तो ये चीज़ें भी हमने रूल आउट कर लेनी है। उसके अलावा अगर उसको ये डर है कि वो बीमार पड़ जाएगा या कोई दूसरा बीमार पड़ जाएगा या मैं बीमार पड़ सकता हूँ, तो ये जनरलाइज एंजाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, आपने इसको भी रूल आउट करना है। अब अपनी बीमारी के बारे में अगर उसको ख्यालात आते हैं तो ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, हमने इसको भी रूल आउट करना है, ठीक है। टिपिकली हमने ये चीज़ देखनी है कि उसका एंजाइटी प्रॉब्लम बेस या फिर उसका कोर क्या है। एंजाइटी का कोर अगर हमें पता चल गया ना तो हम आसानी से इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रिवलेंस भी देख लेते हैं। ये 6 से 12 महीनों तक प्रिवलेंस है इसकी, और अप्रॉक्सीमेटली ये बच्चों में 4% पाया जाता है। और उसके अलावा अगर हम कम्युनिटी सैम्पल्स देखें टॉडलर्स की, तो उनमें एंजाइटी से इक्वली है गर्ल्स और बॉयज़ में। टॉडलर्स में, गर्ल्स और बॉयज़ में एंजाइटी जो देखी गई है सेपरेशन एंजाइटी, वो इक्वल ही थी। हाउएवर अगर हम स्कूल एज गर्ल्स में देखें तो उनमें प्रिवलेंस हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। उसके बाद अगर हम यूएस के अडोलसेंस में देखें तो 12 मंथ प्रिवलेंस है विद 1.6% सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, और ये डिक्रीज़ कर देती है, इसकी प्रिवलेंस डिक्रीज़ होती है अगर ये चाइल्डहुड हो, ठीक है। थ्रू अडोलसेंस और अडल्टहुड इसकी प्रिवलेंस डिक्रीज़ करती जाती है। अब हम रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी हमारी नॉलेज में इजाफ़ा ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।